हेलो एवरीवन, मैं किशन लाल अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एज में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पाठ योजना बनाना। टॉपिक होगा बीमा और यह बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, फिर विद्यालय का नाम, फिर इकाई का नाम। इकाई का नाम क्या होगा? बीमा। और कक्षा 11th वर्ग के लिए है। उप इकाई का नाम होगा अर्थ कार्य सिद्धांत। और पाठ्य प्रकरण में आएंगे बीमा के प्रकार, इकाई में पाठ का क्रमांक और पाठ का स्वरूप सामान्य। इस पाठ के उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इस पाठ के उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य में सबसे नंबर 1 पॉइंट आएगा ज्ञान, दूसरा पॉइंट होगा अवबोधन या अर्थ ग्रहण, तीसरा पॉइंट होगा उपयोग या अभिव्यक्ति, और चौथा पॉइंट होगा कौशल या मौलिकता, और पांचवी पॉइंट होगा अभिरुचि, और छठे में होगा विशिष्ट या उद्घोटन सामग्री। अपेक्षित व्यवहार में सबसे पहले ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी बीमा का अर्थ, कार्य व सिद्धांत से संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और अवबोधन या अर्थ ग्रहण में लिखेंगे हम विद्यार्थी उपयुक्त विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उपयोग या अभिव्यक्ति में लिखेंगे हम विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि बीमा एक समझौता है जो कि अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली हानि को बताता है। कौशल या मौलिकता, विद्यार्थी चार्ट के माध्यम से बीमा के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी चार्ट के माध्यम से बीमा के प्रकार समझ सकेंगे। और विशिष्ट उद्घोटन सामग्री में चार्ट, चौक, संकेतक, लपेटक फलक और झाड़नम आदि होंगे। पाठ प्रारंभ में पूर्व ज्ञान आधारित सबसे पहला नंबर क्वेश्चन होएगा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है। तो इसका आंसर होगा धन। धन कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? नौकरी या व्यवसाय। व्यवसाय का कार्य कैसा होता है? जोखिम। जोखिम को कम करने के लिए व्यापारी क्या करता है? बीमा। और बीमा से आप क्या आशय है? समस्यात्मक प्रश्न होगा। और पाठ का अभिसूचक, आज हम बीमा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास, विद्यार्थी व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बीमा के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। अध्ययनात्मक बिंदु, एक तरफ पॉइंट नंबर 1 और उद्देश्य तथा व्यवहारगत परिवर्तन, दूसरा पॉइंट विज्ञान और अध्ययन या अध्यापन की प्रक्रिया, उद्घोटन सामग्री तथा विशेष विधि और प्रविधि के प्रस्तुतिकरण, उपयोग के विवरण सहित। ज्ञान, विकासात्मक प्रश्न, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जोखिम के लिए कौन सा बीमा करता है? जीवन बीमा। और जीवन बीमा की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। बीमा कंपनी जोखिम के बदले क्या लेती है? रुपया। और बीमा के अर्थ से आप क्या तात्पर्य? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। सेकंड होगा बीमा का अर्थ, अवबोधन, छात्र अध्यापक कथन। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली संभावित हानि को उन लोगों को बांट दिया जाता है जिन्हें इसी जोखिम से हानि हो सकती है। जिस व्यक्ति के जोखिम किया जाता है उसे बीमित कहते हैं तथा जो व्यक्ति बीमा अथवा कर्म बीमा कराती है उसे बीमाकार कहते हैं। उपयोग, बोध प्रश्न, बीमा क्यों किया जाता है? अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली हानि के कारण। जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बीमित। और जो व्यक्ति या कर्म बीमा करती है उसे क्या कहते हैं? बीमाकार। ज्ञान, विकासात्मक प्रश्न, बीमा का उद्देश्य किसको सुरक्षा प्रदान करती है? बीमित को। बीमा कैसी वस्तु का किया जाता है? उत्तर होगा विद्यमान वस्तु का। बीमा कंपनी को होने वाली जोखिम को किस प्रकार पूर्ति करती है? क्षतिपूर्ति की राशि देकर। और बीमा के कार्य से आपका क्या तात्पर्य है? यह होगा समस्यात्मक प्रश्न। अवबोधन में लिखेंगे बीमा के कार्य, जिसमें छात्र अध्यापिका का कथन होगा निश्चित
निश्चितता प्रदान करना। जोखिम से होने वाली हानि पर बीमा उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है तथा हानि किस प्रकार होगी एवं कब होगी यह अनिश्चित होता है। सुरक्षा। बीमा का दूसरा मुख्य कार्य हानि से संभावित अवसरों से सुरक्षा प्रदान करना और जोखिम को बांटना। यदि जोखिम वाली घटना घटित हो जाती है तो इससे होने वाली हानि को वे सभी व्यक्ति में बांट लेते हैं जिन्हें उन जोखिम का सामना करना पड़ा। और चौथा पॉइंट होगा पूंजी निर्माण में सहायक। बीमा कराने वाली से प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसे एकत्रित कोष का विभिन्न ऐसी योजनाओं में विनियोग कर दिया जाता है जिससे आय होती है। और उपयोग। बोध प्रश्न। जोखिम से होने वाली हानि को बीमा क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा। बीमा कंपनी जोखिम को किस प्रकार बांटती है? सभी व्यक्तियों में। बीमा का दूसरा मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा। ज्ञान। विकासात्मक प्रश्न। बीमा कंपनी प्रीमियम को किस प्रकार लेती है? किस्तों में। बीमाकर्ता व बीमाकृत के बीच में कैसा संबंध होता है? सद्विश्वास। जितने अधिक जोखिम होगा उतना ही अधिक क्या होगा? क्षतिपूर्ति की राशि। बीमा कंपनी किस प्रकार हानि को वहन करती है? जोखिम से होने वाली हानि को। बीमा कंपनी के सिद्धांत क्या है? समस्यात्मक प्रश्न। बीमा के सिद्धांत। अवबोधन। छात्र अध्यापिका का कथन। पूर्ण सद्विश्वास। बीमा पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित प्रसंविदा होती है। बीमाकार एवं बीमाकृत दोनों के संबंध एक दूसरे के प्रति पूर्ण सद्विश्वास दिखाना चाहिए। बीमा योग्य हित। बीमाकृत का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति। बीमाकार बीमाकृत की गई संपत्ति से नष्ट होने वाली अथवा दान को उसकी क्षति के पहुंचाते हुए हानि की पूर्ति का दायित्व होता है। निकटतम कारण। सर्वाधिक प्रमुख एवं सर्वाधिक प्रभावी कारण जिसके कारण हानि होती है स्वाभाविक है यदि दुर्घटना होती है। अधिकार समर्पण। इस सिद्धांत को अभिप्राय बीमाकार के बीमाकृत वैकल्पिक स्रोत से वसूली के आधार की सीमा तक दावे के निपटारे के पश्चात उसका स्थान ले लेने से है। उपयोग। बोध प्रश्न। बीमा का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण सद्विश्वास का। बीमा कंपनी जोखिम को किस प्रकार पूर्ति करती है? क्षतिपूर्ति से। बीमित का बीमा कंपनी से किस प्रकार हित होना चाहिए? बीमा योग्य हित। और पुनरावृत्ति प्रश्न। बीमा को क्यों किया जाता है और जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बीमा के कार्य बताइए कोई दो। और बीमा का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? बीमा कंपनी जोखिम के किस प्रकार पूर्ति करती है? मूल्यांकन। बीमा के कार्यों में शामिल नहीं है जोखिम का बंटवारा, पूंजी निर्माण में ऋण लेना देना और इनमें से कोई नहीं। सत्य असत्य। बीमा का प्रथम सिद्धांत पूर्ण सद्विश्वास का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जोखिम से हानि होने वाली बीमा उसके भुगतान को करता है। संभावित या असंभावित। बीमा कंपनी प्रीमियम लेती है किस्तों में या एक किस्त में। गृह कार्य। बीमा का अर्थ, कार्य व सिद्धांत को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। थैंक यू।